जालौन के कुठौन थाने में इंस्पेक्टर की मौत और उसी पर गायब हो गई एक रहस्यमयी महिला सिपाही। गोली की आवाज, चीखती हुई महिला और फिर उसका अचानक लापता होना, क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी या कुछ और? जालौन जिले के कुठौन थाना परिसर में शनिवार देर रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया। रात करीब 9:30 बजे अचानक गोली चलने की आवाज आई और पूरी थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी दौड़ते हुए जब सरकारी आवास की ओर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। थाना प्रभारी अरुण कुमार राय अपने ही कमरे में खून से लथपथ पड़े थे। उनके हाथ के पास उनकी सर्विस पिस्टल गिरी हुई थी और ऐसा साफ दिखाई दे रहा था कि गोली बेहद नजदीक से चली है। स्टाफ ने तत्काल उन्हें उठाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौन लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन वहां ले जाते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 26 साल की सेवा और जिला भर में ईमानदार छवि वाले इंस्पेक्टर अरुण राय की मौत ने सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की या कोई और वजह थी, लेकिन घटना के कुछ ही सेकंड बाद थाने में जो हुआ उसने मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। जैसे ही गोली की आवाज आई, उसी समय थाना प्रभारी के कमरे से एक महिला सिपाही अचानक चीखते हुए बाहर भागी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो आवाज से निकलकर सीधे थाने में बने मंदिर की ओर दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोली मार ली, गोली मार ली। उसकी घबराई हुई हालत देखकर पुलिसकर्मी और मजीद हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि कोई उसके पास पहुंचकर पूछताछ कर पाता, वो कुछ ही क्षणों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस समय महिला सिपाही की तलाश जारी है और लगातार इस बात पर चर्चा है कि आखिर गोली चलने के समय वो प्रभारी के कमरे में क्या कर रही थी और अचानक गायब क्यों हो गई। अधिकारी इस पूरे मामले पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जो शक और गहरा रहा है। थाना प्रभारी अरुण कुमार राय मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले थे। उनकी पुलिस सेवा 1998 में सिपाही के रूप में शुरू हुई। फिर उन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर 2013 में उप निरीक्षक का पद हासिल किया। उत्कृष्ट कार्य के कारण 2022 में उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया। अब तक उन्होंने जिले में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। सबसे पहले जालौन में मीडिया सेल का प्रभार, फिर कोच कोतवाली, उसके बाद उरई कोतवाली और लगभग 4 महीने पहले उन्हें कुठौन थाने भेजा गया था। सहकर्मी बताते हैं कि वो सीधे स्वभाव के, कर्तव्यनिष्ठ और दबाव में भी शांत रहने वाले अधिकारी थे। शुक्रवार रात भी वह क्षेत्र भ्रमण से लौटे थे और सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज ने पूरी स्थिति बदल दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार, एएसपी प्रदीप वर्मा और कई वरिष्ठ अधिकारी रात में ही थाने पहुंचे। पूरे आवास, कमरे और परिसर की फोरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच की। पुलिस अधिकारी आधिकारिक रूप से केवल इतना कह रहे हैं कि सटीक कारण जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन स्थानीय सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्रभारी गंभीर तनाव में थे। हालांकि